हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी मेमोरी और उसके टाइप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रोम्स। जब हम रोम की बात करते हैं, जिसे कि हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जो कि नॉन वोलेटाइल होती है नेचर के अंदर, यानी ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ होने के बाद में भी डेटा इरेज नहीं होता है, यानी डेटा एज इट इज़ बना रहता है। जैसे आपने आपके फ़ोन के अंदर देखा होगा कि जब आप फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हो, फिर भी आपका इंटरनल स्टोरेज एज इट इज़ बना रहता है। रोम जिसके अंदर बायस प्रोग्राम्स को स्टोर रखा जाता है, जो कि बूटिंग के अंदर काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं पी रोम और ई पी रोम जो होते हैं वो रोम के टाइप्स होते हैं, जिन्हें कि हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। बेसिकली पी रोम और ई पी रोम होते क्या हैं? पी रोम, जिसे कि हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जिसके अंदर डेटा को सिर्फ रीड ही किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। ई पी रोम, जो कि रोम का एक टाइप होता है, जिसे कि हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जिसके अंदर डेटा को इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट्स का यूज़ किया जाता है, जिन्हें कि हम यूवी लाइट्स भी कहते हैं, और ये बहुत ही कम टाइम के अंदर डेटा को इरेज कर देती है। लेकिन ये डेटा जब स्टोर किया जाता है तभी उसको इरेज किया जाता है। एक बार जब डेटा को स्टोर कर दिया गया है तो उसके बाद में उस डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पी रोम और ई पी रोम, जो कि रोम के टाइप होते हैं। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, अ नॉन इरेजेबल डिस्क दैट स्टोर डिजिटाइज्ड ऑडियो इन्फॉर्मेशन इज। जैसा कि हम जानते हैं, एक ऐसी डिस्क जिसके अंदर डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता है, वो होती है सीडी। सीडी, जिसे कि हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। इसे कॉम्पैक्ट डिस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर डेटा को रीड और राइट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है। यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करने के लिए लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर एक बार जब हम डेटा को स्टोर कर देते हैं तो उसको इरेज नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, आप मार्केट से एंटीवायरस की सीडी लेके आते हो, या फिर आप कोई भी सॉन्ग्स वगैरह की सीडी लेके आते हो, तो उनके अंदर डेटा पहले से स्टोर रहता है। उसको सिर्फ आप सुन सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, उसको यूज़ में ले सकते हो, उनको आप इरेज नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसे हम सीडी कहते हैं, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी एक बार में होती है 700 MB तक की, जो कि ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये इजीली यूज़ में ली जा सकती है और ये पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा गैदरिंग इन कंप्यूटर मीन्स दे एलो टू यूज डेटा। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या इसे हम इनपुट कहते हैं? नहीं, क्योंकि डेटा को इनपुट किया जाता है इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हुए। इनपुट का मतलब ये होता है कि डेटा को कंप्यूटर को दिया जाता है। आउटपुट का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा हमने कंप्यूटर को दिया है, उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, उसके बाद में जो रिजल्ट जनरेट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोसेस डेटा होता है, ये एक तरीके से डेटा गैदरिंग नहीं होती है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डेटा को स्टोर करना। डेटा गैदरिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करना, यानी दे एलो टू यूज स्टोर डेटा। इसका मतलब ये होता है कि ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में आती है। तो डेटा गैदरिंग यानी डेटा को स्टोर करना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन पीसी इट इज स्टोर्ड टेम्परली ऑन। जब हम किसी कंप्यूटर के ऊपर या किसी पीसी के ऊपर हम किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, तो वो डेटा को टेम्परली जब स्टोर करके रखा जाता है तो वो किसके ऊपर टेम्परली स्टोर रहती है? वो बेसिकली स्टोर रहती है रैम के ऊपर। रैम, जिसे कि हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जो कि वॉलेटाइल होती है नेचर के अंदर। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब पावर ऑफ हो जाता है तो उसके बाद में ये डेटा को इरेज कर देती है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप आपके फ़ोन को स्विच ऑफ करके जब स्विच ऑन करते हैं तो जितनी भी एप्लीकेशन जो कि उसके अंदर एक्सेस हो रही होती है, वो सारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाती है, यानी कि क्लोज हो जाती है। तो वो रैम की वजह से होता है। रैम की भी अलग अलग कैपेसिटी होती है, जैसे 4 GB की होती है, 6 GB की होती है, और डिफरेंट टाइप की उसकी कैपेसिटी होती है, जो कि डेटा को टेम्परली एक बार में कितना स्टोर करके रख सकती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट टेम्परली स्टोर रहता है वो रैम के अंदर स्टोर रहता है, जिसे कि हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जिसे हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, जो कि क्या काम करती है? टेम्परली डेटा को स्टोर करके रखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रोम रैम एंड सीपीयू। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस जो कि क्या काम करता है, रोम रैम और सीपीयू तीनों को एक साथ में स्टोर करके रख सकता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि मदरबोर्ड जो होता है वो क्या काम करता है, जितने भी सर्किट्स होते हैं या फिर जितनी भी मेमोरी सीपीयूज जो होते हैं उनको ये क्या करता है, इंटरनली इसके अंदर जो है होल्ड करके रखता है। इसीलिए मदरबोर्ड एक ऐसा डिवाइस होता है जो रोम को, रैम को और सीपीयू तीनों को जो है उसके अंदर स्टोर करके रखता है, यानी कि उन्हीं के अंदर इंटरनली जो है ये लगे हुए रहते हैं। इसीलिए हम मेन मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बेसिकली मदरबोर्ड होता क्या है ब्रीफली हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है डीवीडी स्टैंड्स फॉर। डीवीडी जिसे कि हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। डीवीडी एक्चुअली होती क्या है, डीवीडी जिसके अंदर हम डेटा को रीड करने के लिए वही लेजर लाइट का यूज़ में लेते हैं, लेकिन ये सीडी से थोड़ी डिफरेंट होती है। डिफरेंट किस मामले में होती है, ये होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर। जहाँ तक हम जानते हैं सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 700 MB तक, और डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी सीडी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी ये होती है 4.7 से लेकर के 9 GB तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसीलिए लोग डीवीडी का ज़्यादा यूज़ में लेते हैं ताकि उनको स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा मिल सके, यानी ये डेटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की होती है। इसी तरीके से ये पोर्टेबल होती है, यानी इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना और भी ज़्यादा आसान होता है। इसकी साइज़ सीडी की तरह ही होती है, यानी कि ये स्मॉल होती है साइज़ के अंदर। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसको ईजिली हम यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि ये साइज़ में छोटी होती है और हल्की भी होती है, इसलिए ये पोर्टेबल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट हम देखते हैं एस रैम स्टैंड्स फॉर। जब हम एस रैम की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि रैम जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है, यानी कि पावर ऑफ होने के बाद में डेटा जो है इरेज हो जाता है। रैम बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एस रैम जिसे कि हम स्टैटिक रैम कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जब तक पावर सप्लाई हो रहा होता है तब तक हमें उसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी उसे हम बार बार रिफ़्रेश नहीं करते हैं, इसीलिए इसे हम स्टैटिक रैम कहते हैं। दूसरा टाइप होता है डायनेमिक रैम, जिसे कि हम डी रैम भी कहते हैं। डायनेमिक रैम के अंदर जब तक पावर सप्लाई होता रहता है तब तक हमको उसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, यानी पर सेकेंड हम उसको रिफ़्रेश करके रखते हैं, इसीलिए इसे हम डायनेमिक रैम कहते हैं। तो एस रैम जिसे कि हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, बेसिकली कैश मेमोरी भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। तो एस रैम जिसे हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ। जैसा कि हम जानते हैं फ्लैश मेमोरी जो कि ईईपी रोम का एक टाइप होता है। बेसिकली ईईपी रोम जिसे कि हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इलेक्ट्रिकली का मतलब ये होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए डेटा को इरेज किया जाता है। कब, किसके अंदर, ईईपी रोम के अंदर। तो ये क्या होती है, रोम का एक टाइप होती है और उसका टाइप होता है फ्लैश मेमोरी। बेसिकली फ्लैश मेमोरी जो होती है वो ईईपी रोम से भी ज़्यादा फास्टर होती है। इसके अंदर फ्लैश कार्ड्स का यूज़ में लिया जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये और भी ज़्यादा स्पीडली काम करती है, इसलिए ये क्या होती है, ईईपी रोम का ही एक टाइप होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इनमें से हम देखते हैं जो कि कॉमा के द्वारा डेटा एलिमेंट सेपरेट किए हुए हैं वो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट के तरफ कौन से ऑर्डर के अंदर होते हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कैरेक्टर पहले आता है, फिर उसके बाद में बात आती है फील्ड की। फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड का एक टाइप होता है। फिर रिकॉर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स मिल करके रिकॉर्ड बनाते हैं। और रिकॉर्ड जो कि फाइल का एक पार्ट होता है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलकर के फाइल बनाते हैं और बहुत सारी फाइल्स मिलकर के क्या बनाती है, डेटाबेस बनाती है। बेसिकली डेटाबेस होता क्या है ये हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डेटा। बैकअप करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी का कार्ड हो गया, इसके अलावा भी हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं सीडी, डीवीडी, ये सारे क्या काम करते हैं, डेटा को बैकअप के तौर पर स्टोर रखने के लिए यूज़ में आते हैं। इसीलिए इन्हें हम एक्सटर्नल डिवाइसेस भी कहते हैं, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं एज अ बैकअप के तौर पर, यानी पावर ऑफ होने के बाद में भी डेटा बना रहता है, यानी वो इरेज नहीं होता है। इसीलिए ये सारे जितने भी डिवाइसेस है ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क के मुकाबले कम होती है। इसका यूज़ भी हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में लेते हैं। इसके अंदर
इसी तरीके से पेन ड्राइव होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी 32 GB 64 GB से लेकर के 256 GB तक की भी डेटा को स्टोर करके रख सकती है। इसी तरीके से ये साइज़ के अंदर भी स्मॉल होती है। इसी तरीके से हम मेमोरी कार्ड्स का यूज़ में लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप आपके फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड्स का यूज़ में लेते हो, जो क्या करती है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। जब आपका फ़ोन फुल होने लग जाता है, यानी जैसे ही आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज फुल हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उसके अंदर मेमोरी कार्ड्स का यूज़ में लेते हो, ताकि वो फ़ोन का जो स्टोरेज है वो पूरी तरीके से फुल ना हो। और ये क्या करती है, आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। बेसिकली ये भी पेन ड्राइव की तरह ही होती है, लेकिन इसकी जो साइज़ होती है वो एक कार्ड की तरह होती है, यानी ये बहुत ही छोटी साइज़ की होती है और इसको यूज़ में लेना आसान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, इसी तरीके से मेमोरी कार्ड्स, ये सारे डेटा को बैकअप के तौर पर स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी स्टैंड्स फॉर। जैसा कि हम जानते हैं यूएसबी, जिसे कि हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यूएसबी क्या होता है, यूएसबी पोर्ट किस तरीके से होता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यूएसबी क्या काम करती है, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ने के लिए यूज़ में आती है, जिसे कि हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीडी स्टोरेज कैपेसिटी इज। जैसा कि अभी हमने बात की थी सीडी, जिसे कि हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB तक की होती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, डेटा को एक बार स्टोर कर दिया जाता है तो उसे इरेज नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग पावर ऑफ अ सीपीयू। इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो कि क्या काम करती है, सीपीयू और रैम के बीच में रख दी जाती है, यानी ये एक मीडियम की तरह काम में आती है, जिससे सीपीयू की जो प्रोसेसिंग पावर होती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसा कि हमने देखा था, जैसे सीपीयू और रैम, सीपीयू क्या करता है, रैम से डेटा को एक्सेस करता है, लेकिन उसको उससे डेटा को एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो बीच में एज अ मीडियम की तरह कैश मेमोरी को सीपीयू और रैम दोनों के बीच में रख दिया जाता है, जो क्या काम करती है, उसकी एक्सेसिंग स्पीड को और भी ज़्यादा फास्टर कर देती है। क्योंकि ये सीपीयू के पास में होती है कैश मेमोरी, तो सीपीयू को उससे डेटा लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यानी ये रैम के मुकाबले भी फास्टर होती है। इसलिए हम कैश मेमोरी का यूज़ किस लिए लेते हैं, जो रिसेंटली आप डेटा यूज़ में लेते हो, यानी जो भी डेटा आप रिसेंटली एक्सेस करते हो वो सारा डेटा कैश मेमोरी के अंदर रहता है, ताकि सीपीयू को बार बार उस डेटा को रैम से ना लेना पड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैश मेमोरी जो कि सीपीयू और रैम के बीच में रखी जाती है, ताकि सीपीयू की जो प्रोसेसिंग पावर की जो स्पीड है वो बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा स्टोरेज इन मैग्नेटिक टेप इज। मैग्नेटिक टेप के अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर करके रखा जा सकता है। हम जानते हैं मैग्नेटिक टेप जो एक टाइप से सेकेंडरी मेमोरी का एक डिवाइस होता है, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आता है, और ये डेटा को स्टोर करता है सिक्वेंशली। सिक्वेंशली का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक करके ये रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखता है, यानी इसके अंदर डेटा जो होता है वो एज ए रिकॉर्ड की तरह स्टोर रहता है, और उनके बीच में गैप होता है। बेसिकली गैप क्यों होता है, ताकि वो एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से सेपरेट रह सके, और जो भी डेटा स्टोर रहता है वो एज ए की फील्ड की तरह रहता है, और उनके बीच में गैप होता है। बेसिकली आपने पहले भी देखा होगा कि जो हम कैसेट्स यूज़ में लेते थे वो एक तरीके से मैग्नेटिक टेप होती थी, जिसके अंदर मैग्नेटिक रिबन लगा होता था, और उसके ऊपर हम डेटा को स्टोर करके रखते थे 0101 फॉर्मेट के अंदर। तो ये बात होती है कि मैग्नेटिक टेप के अंदर डेटा स्टोर रहता है सिक्वेंशली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मैग्नेटिक टेप, हालांकि इसके अंदर डेटा जो है वो सिक्वेंशली स्टोर रहता है, इसलिए ये थोड़ी स्लो होती है, लेकिन ये पोर्टेबल होती है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में मेमोरी और उसके टाइप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिए और इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।